हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो फ्रेंड्स, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज की क्लास 36 है, जिसमें आज हम ट्रेड साइकिल, जिसको हम बिजनेस साइकिल भी बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। स्टैगफ्लेशन के बारे में पढ़ा था, जिसकी क्लास अपलोड कर दी गई, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो चलिए आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ट्रेड साइकिल, जिसको हम हिंदी में व्यापार चक्र बोलते हैं, और इसको हम बिजनेस साइकिल भी बोलते हैं। इसको हम हिंदी में व्यापार चक्र बोलते हैं। तो ट्रेड साइकिल का मतलब होता है ट्रेड की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जैसे आपके प्रोडक्शन हो गए, एम्प्लॉयमेंट हो गए, उसमें जो टाइम पे जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, तो उस सिचुएशन को हम ट्रेड साइकिल बोलते हैं। कि इकोनॉमी में कभी बूम होती है, कभी रिसेशन आता है, अप्स एंड डाउन्स जो इकोनॉमी में होती है, उसी को हम ट्रेड साइकिल बोलते हैं। ट्रेड साइकिल refers to periodic fluctuations in overall economic activities like production, employment, income, investment and prices। क्लियर? हिंदी में भी मैं लिख देती हूँ। व्यापार चक्र से आशय अर्थव्यवस्था की कुल आर्थिक गतिविधियों जैसे आपका मैंने बताया कि उत्पादन हो गया, फिर आपका रोजगार हो गया, निवेश हो गया, और कीमत में समय समय पर होने वाले उतार चढ़ाव से है। क्लियर? ट्रेड साइकिल का मतलब होता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, इसमें जो फ्लक्चुएशन होते हैं, उसमें जो उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे आपके उत्पादन हो गए, कि कभी उत्पादन आपका बहुत अच्छा हो रहा होता है, उससे प्रॉफिट मिल रहा होता है, कभी लॉस में होते हैं। एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि कभी आपका एम्प्लॉयमेंट अच्छा होता है, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट होता है, कभी कभी बेरोजगारी भी बहुत होती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स भी कम हो रहे होते हैं, कभी बहुत ज्यादा होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं, कीमतें भी कभी बहुत ज्यादा होती हैं, प्राइसेस कभी बहुत कम होते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, उसी को हम ट्रेड साइकिल, उसी को हम बिजनेस साइकिल बोलते हैं। व्यापार चक्र से आशय अर्थव्यवस्था की कुल आर्थिक गतिविधियों से, जैसे उत्पादन, रोजगार, निवेश, कीमतों में समय समय में होने वाले उतार चढ़ाव से है। जो पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, लाइक एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड प्राइसेस, उसी को हम ट्रेड साइकिल बोलते हैं। जैसे इकोनॉमी में क्या हो गया, इकोनॉमी कभी बूम में होती है, कभी रिसेशन में चली जाती है, बूम में होती, कभी रिसेशन में चली जाती है। तो इसी उतार चढ़ाव को, इसी अप्स एंड डाउन्स को ट्रेड साइकिल बोलते हैं। क्लियर? सिंपल सा है कि इकोनॉमी में जो फ्लक्चुएशन होते हैं, कभी उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है, कभी इकोनॉमी बूम में होती है, कभी रिसेशन में चली जाती है, एकदम से मंदी में चली जाती है, उसी अप्स एंड डाउन्स को हम ट्रेड साइकिल बोलते हैं। बस सिंपल सा इसका ट्रेड साइकिल का ये मतलब होता है। तो अब चलिए इसके कुछ फेजेस होते हैं, वो हम देख लेते हैं विद डायग्राम। इसके कुछ फेजेस होते हैं, फेजेस ऑफ
कौन से फेज से होके गुजरती है, क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। पहला आपका होता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन को हम बूम बोलते हैं, बूम भी बोलते हैं, प्रॉस्पेरिटी भी है। हिंदी में इसका क्या हो जाएगा, विस्तार समृद्धि। मैं लिख देती हूँ विस्तार समृद्धि। क्लियर। सेकेंड सिचुएशन क्या, पीक, पीक पे होती है, सबसे शिखर पे होता है, पीक फेज आता है। फिर क्या होता है, आता है रिसेशन या कॉन्ट्रैक्शन। रिसेशन मतलब मंदी, मंदी आएगी। क्लियर। इसी को हम संकुचन भी बोलते हैं। जब मंदी आएगी तो इकोनॉमी भी ग्रोथ स्लो हो जाती है। चौथा फेज क्या हो जाएगा, रिसेशन के बाद, मंदी के बाद क्या आएगा, डिप्रेशन का पीरियड आ जाता है। डिप्रेशन, डिप, ट्रॉफ, इसको क्या बोलेंगे, अवसाद, अवसाद या गर्त अवस्था। ठीक है। पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है, रिकवरी भी तो होगी ना। इकोनॉमी सक्रिएट करती है। पहले आपका एक्सपेंशन होता है, बूम आया, फिर आपका पीक पे गया, एकदम बहुत प्रॉफिट होगा। अभी हम एक पॉइंट्स को यहाँ पे समझेंगे। फिर आपका रिसेशन, मंदी में आता है। फिर आपका डिप्रेशन में, मंदी से और खराब सिचुएशन में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि एक टाइम पीरियड आता है कि रिकवरी भी तो होती है ना, कि सही भी तो होती है ना चीजें। तो यहाँ पे रिकवरी का फेज आ जाता है कि रिकवरी, जिसको हम पुनरुत्थान बोलते हैं। ठीक है। तो ये कुछ फेजेस होते हैं जो उतार चढ़ाव आते हैं, कि बूम आता है, फिर पीक आता है, रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है, फिर रिकवरी का फेज आता है। क्लियर। अब इसका हम यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं, फिर एक एक करके हम यहाँ पे सबको एक्सप्लेन करती हूँ। इसका डायग्राम, इधर हम टाइम लिख लेंगे, इधर हम जीडीपी। क्लियर। तो सबसे पहले आपका क्या, हमने अभी पढ़ा कि बूम। ठीक है। बूम की सिचुएशन, ये क्या है, ट्रफ, ये गर्त, ये क्या है, ट्रफ। इसके बाद क्या होती है, रिकवरी होती है। फिर ये कौन सी सिचुएशन है, एक्सपेंशन। ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन। इसको हम बूम भी बोलेंगे, बूम या प्रॉस्पेरिटी। फिर आपका क्या है, एक टाइम आता है पीक पर, पीक, शिखर। फिर उसके बाद क्या आता है, रिसेशन, रिसेशन। ये आपका क्या हो जाएगा, डिप्रेशन, डिप्रेशन। फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर आप रिकवरी करोगे, फिर आप एक्सपेंशन, ये आपका एक्सपेंशन। तो ये अप्स एंड डाउन्स इकोनॉमी में चलते रहते हैं। इसके आगे भी हम बना सकते हैं। तो ये अप्स एंड डाउन्स इकोनॉमी में चलते रहते हैं, कि एक ट्रफ, जो गर्त, इसको गर्त बोलेंगे, या अवसाद की स्थिति बोलेंगे। तो इसके बाद आप रिकवरी करते हो। ठीक है। फिर आपका एक्सपेंशन होता है, बूम होता है, जिसको हम समृद्धि या शिखर बोलेंगे, समृद्धि या विस्तार। क्लियर। फिर आप टाइम आता है, पीक पर होते हो, शिखर। ठीक है। फिर रिसेशन का टाइम आता है, रिसेशन में चले जाते हो, मंदी वगैरह आ जाता है। फिर आपका क्या होता है, अवसाद की स्थिति आ जाती है। मंदी, अवसाद, गर्त, रिकवरी, एक्सपेंशन। तो ये अप्स एंड डाउन्स इकोनॉमी में चलते रहते हैं। ये ट्रेड साइकिल का डायग्राम है, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है। ये अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। क्लियर। ये एक्सपेंशन आता है, फिर पीक आता है, फिर मंदी आती है, डिप्रेशन आता है, फिर आपका गर्त आता है, फिर डिप्रेशन के बाद और सिचुएशन खराब हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि धीरे 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 रिकवरी होने लगती है, इकोनॉमिक फिर से ग्रोथ करने लग जाती है, डेवलपमेंट होने लग जाते हैं। फिर से एक्सपेंशन आता है, फिर से वही सिचुएशन आ जाएगी आगे चल के, कि फिर से आप पीक पे जाओगे, फिर से
कि इन्फ्लेशन आएगा, फिर डिफ्लेशन आएगा। क्लियर, ये सारी सिचुएशन आती है, फिर आप रिकवरी करोगे। तो ये इकोनॉमी में जो अप्स एंड डाउन होते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं टाइम टू टाइम, तो उसी सिचुएशन को हम ट्रेड साइकिल बोलते हैं या व्यापार चक्र बोलते हैं। क्लियर, तो ये था उसका डायग्राम। अब हम एक एक करके यहाँ पे इनके कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि एक्सपेंशन में क्या होता है, पीक में क्या होता है, मंदी के समय क्या होता है, डिप्रेशन में क्या होता है, ट्रफ के समय क्या होता है, रिकवरी में। तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम को जरूर याद रखिएगा। ट्रेड साइकिल का डायग्राम है, इसको बिजनेस साइकिल भी बोलेंगे। पहला सिचुएशन क्या है आपकी कि पहला फेज क्या आता है, एक्सपेंशन का आता है। एक्सपेंशन, इसको हम और क्या बोलते हैं, बूम भी बोलेंगे। प्रॉस्पेरिटी, हिंदी में क्या हो जाएगा, विस्तार, समृद्धि। इस समय क्या होता है कि हाई एम्प्लॉयमेंट होता है, अच्छा प्रोडक्शन हो रहा होता है, डिमांड भी हाई होती है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन हो रहा है। जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, रोजगार बढ़ता है, एक्सपेंशन के समय समृद्धि तभी आती है ना कि रोजगार बढ़ रहा है। फिर क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन इंक्रीजेस, उत्पादन बढ़ रहा है, आपका उत्पादन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीजेस। और क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस। क्लियर, और क्या हो रहा है कि डिमांड भी हाई हो रही है, डिमांड इंक्रीजेस, लोग डिमांड भी कर रहे हैं, डिमांड इंक्रीजेस, इनकम इंक्रीजेस। क्लियर, तो एक्सपेंशन के समय ये सिचुएशंस होती हैं, ये चीजें होती हैं, तभी इकोनॉमी में ग्रोथ आता है, इकोनॉमी डेवलपमेंट करती है कि आपका क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार होता है वो बढ़ता है, प्लस प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन फिर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, डिमांड भी बढ़ती है और इनकम भी बढ़ता है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट्स करेंगे लोग। क्लियर, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, इनकम जनरेट होगी, फिर इनकम होगी तो फिर लोग डिमांड करने जाएंगे, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, इकोनॉमी एक्सपेंशन की तरफ जाएगी, इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगी, इकोनॉमी का विस्तार होगा। तो ये एक्सपेंशन की सिचुएशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं आपका। ये तो आपका फर्स्ट था कि इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ जा रही है, इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, डिमांड हो रही है। सेकेंड क्या हो जाएगा, पीक, जिसको हम शिखर बोलते हैं। गतिविधियों का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की जो इकोनॉमी होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की तरफ जा रही होती है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि हाई प्रॉफिट, प्रॉफिट लाभ और ज्यादा बढ़ रहे होंगे, हाई प्रॉफिट, प्रॉफिट हाई हो जाता है। क्लियर, फिर इसी में क्या होता है कि इन्फ्लेशन का रिस्क होने लग जाता है, हाई इन्फ्लेशन रिस्क, हाई इन्फ्लेशन रिस्क, हाई इन्फ्लेशन रिस्क। फिर और क्या होता है कि ओवर इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं लोग। क्लियर, तो ये सबसे जो ये पीक पॉइंट होता है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है। फर्स्ट में क्या था कि इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा रही थी, क्लियर, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, प्रोडक्शन बढ़ रहा था, डिमांड हो रही थी, इनकम इंक्रीज हो रही थी। ठीक, सेकंड में क्या था कि आपका पीक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की तरफ जा रहा था। क्लियर, फिर इसकी वजह से क्या हो रहा था कि हाई प्रॉफिट हो रहा था। क्लियर, हाई प्रॉफिट हो रहा था। फिर उसकी वजह से क्या हो रहा था कि हाई इन्फ्लेशन रिस्क, कि इन्फ्लेशन का रिस्क हो रहा था, कि महंगाई का रिस्क यहाँ पे आ रहा था, क्योंकि जब इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है, तो लोग ज्यादा डिमांड करने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि महंगाई आने लग जाती है। तो धीरे धीरे यही आपका क्या है, किस सिचुएशन बदलती है, रिसेशन, मंदी की तरफ जाने लगती है सिचुएशन। तो हाई इन्फ्लेशन रिस्क आता है, फिर लोग ओवर, जब उनके सबके पास पैसा होगा तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स भी ज्यादा ही करेंगे, ओवर इन्वेस्टमेंट्स होने लग जाता है। तो ये शिखर की सिचुएशन होती है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, रिसेशन, रिसेशन की तरफ जाती है इकोनॉमी इसमें। क्लियर, फॉर क्या होता है, क्या है, रोजगार भी कम हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट फॉल्स, कम हो जाता है। और क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन करने लग जाता है, डिक्रीज इन्वेस्टमेंट, क्या है,
फिर क्या होता है, इनकम फॉल। इनकम फॉल, तो ये जो सिचुएशन होती है ये इकोनॉमी को धीरे 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 डिप्रेशन की तरफ ले जाती है, एकदम इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाती है, इकोनॉमिक कोई ग्रोथ नहीं हो रहा होता है, क्योंकि प्रोडक्शन गिरने लग जाता है, प्रोडक्शन नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम होता है, फिर इन्वेस्टमेंट्स भी कम होने लग जाते हैं, इनकम फॉल हो जाती है, डिमांड डिक्रीज होने लग जाती है। क्लियर। तो रिसेशन के समय क्या होता है, इकोनॉमी बिल्कुल स्लो डाउन होती चली जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा, इसके बाद क्या आता है आपका, डिप्रेशन की स्थिति आती है, कि स्थिति और खराब होने लग जाती है। फिर आपका क्या हो जाएगा, डिप्रेशन की स्थिति। फोर्थ क्या हो जाएगा, डायग्राम आप लोग याद रखिएगा, फोर्थ की सिचुएशन क्या हो जाती है कि डिप्रेशन में चले जाएंगे। डिप्रेशन, जिसको हम अवसाद या गर्द की का फेज बोलते हैं। क्लियर। डिप्रेशन में इकोनॉमी चली गई, जो फर्में होती है बिल्कुल लॉस में चली गई, क्योंकि प्रोडक्शन बिल्कुल कम, एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है, इनकम जनरेट नहीं हो रही, डिमांड नहीं हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स भी गिरने लग, तो क्या हो जाएगा, हैवी अनएम्प्लॉयमेंट, की बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बेरोजगारी की स्थिति बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्लियर। फिर क्या होगा कि प्रोडक्शन बहुत ही कम होने लग जाएगा, वेरी लो प्रोडक्शन, वेरी लो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बहुत ही कम होने लग जाएगा। फिर क्या होगा, लो इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट। फिर क्या आ जाएगा, डिफ्लेशन की स्थिति आ जाती है इसमें। क्लियर। क्या होता है कि जो डिप्रेशन का समय होता है, अवसाद का समय होता है, तो क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी होती है बहुत ज्यादा होने लग जाती है, वेरी लो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है, इन्वेस्टमेंट भी और ज्यादा कम हो जाते हैं, फिर डिफ्लेशन की स्थिति आ जाती है, जहां पे क्या होता है कि प्राइसेस एकदम से गिरने लग जाते हैं, जो जनरल प्राइस लेवल होता है वो बिल्कुल कम हो जाती है, और सप्लाई बढ़ने लग जाती है। क्लियर। प्रोडक्शन बिल्कुल कम होने लग जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट होने लग जाता है, तो ये सिचुएशन आपकी अवसाद की तरफ, डिप्रेशन की तरफ जाने लग जाती है। ट्रेड साइकिल होती है, इसका सबसे बॉटम पॉइंट होता है कि एकदम से आपका इकोनॉमी बिल्कुल ही स्लो डाउन हो जाती है। क्लियर। फिर इसके बाद रिकवरी भी आती है, हर सिचुएशन के बाद रिकवरी भी आती है, तो इसके बाद क्या होता है, डिप्रेशन के बाद क्या होता है, रिकवरी की सिचुएशन आती है। फिफ्थ पॉइंट आपका हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम पुनरुत्थान वाला फेज बोलते हैं। क्लियर। इसमें क्या हो जाएगा, जो डिमांड स्टार्ट राइजिंग, डिमांड बढ़ने लग जाती है, डिमांड स्टार्ट राइजिंग। जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा कि मार्केट में पैसा फ्लो होगा, मार्केट में पैसा जाएगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, फिर इनकम जनरेट होगी, तो धीरे धीरे इकोनॉमी एक्सपेंशन की तरफ जाने लग जाती है। फिर क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट रीस्टार्ट, इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, फिर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट रीस्टार्ट, इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, फिर क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट राइजेस, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग जाएगा। क्लियर। डिमांड बढ़ जाएगी, जनरेटेड, प्रोडक्शन इंक्रीजेस, प्रोडक्शन, इनकम इंक्रीजेस, इकोनॉमी फिर से किसकी तरफ जाने लगती है, एक्सपेंशन की तरफ जाने लगती है। तो ये रिकवरी की सिचुएशन होती है, जहां पे डिमांड बढ़ने लग जाती है, डिमांड बढ़ेगा, फिर इन्वेस्टमेंट रीस्टार्ट हो जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लग जाता है, प्रोडक्शन बढ़ने लग जाता है, इनकम इंक्रीज करने लग जाती है। तो इकोनॉमी किसकी तरफ जाने लगती है, इकोनॉमी एक्सपेंशन की तरफ जाने लग जाती है। फेजेस थे कि हमने कि यहाँ पे हमने समझा कि कैसे इकोनॉमी फ्लक्चुएट करती है, जो कभी प्रोडक्शन कम होता है, कभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता है, एम्प्लॉयमेंट कम होता है। क्लियर। तो ये कुछ अप्स एंड डाउन इकोनॉमी में होते रहते हैं, और इसी सिचुएशन को हम ट्रेड साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार हम फिर से यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या सिचुएशंस होती हैं। आपका एक्सपेंशन हमने पढ़ा। क्लियर। फिर हमने क्या पढ़ा कि पीक पॉइंट आता है, फिर क्या आता है आपका, रिसेशन की सिचुएशन आती है, रिसेशन। फिर आपका क्या आएगा, डिप्रेशन। फिर आप करोगे रिकवरी, रिकवरी। ठीक है, इसको विस्तार बोलेंगे या समृद्धि। फिर आपका शिखर। क्लियर। फिर आपका ये मंदी,
यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन भी होता है, संकुचन की स्थिति हो जाती है। क्लियर? ये अवसाद, इसको गर्भ भी बोलते हैं। क्लियर? फिर रिकवरी करने लगती है। तो ये सिचुएशंस आपकी, ये फ्लक्चुएशंस होती है इकोनॉमी में। क्लियर? ट्रेड साइकिल का सिंपल सा मतलब हो जाता है कि पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियों, आवधिक उतार चढ़ाव। क्लियर? सिंपल सा बस ये होता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसे आपके एम्प्लॉयमेंट हो गए, प्रोडक्शन हो गए, इन्वेस्टमेंट्स हो गए, प्राइसेस हो गए, उनमें जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, इसमें जो उतार चढ़ाव आते हैं, उसी सिचुएशंस को हम ट्रेड साइकिल बोलते हैं। क्लियर? एक्सपेंशन आता है, पीक आता है, रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है, रिकवरी आती है। डायग्राम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्लियर? ये डायग्राम था ना, ये क्लियर, ये सिचुएशन होती है। क्लियर? यहाँ एक्सपेंशन की सिचुएशन है, ठीक है, ये पीक पॉइंट हो जाता है, फिर आपका रिसेशन हो जाता है। क्लियर? फिर आपका ये डिप्रेशन हो जाता है, ये गर्त की सिचुएशन हो जाती है, फिर रिकवरी करती है, फिर आपका एक्सपेंशन की तरफ चला जाता है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती ही रहती है, ये फ्लक्चुएशन इकोनॉमी में चलते रहते हैं। कभी एक्सपेंशन, कभी पीक आता है, कभी रिसेशन आता है, कभी डिप्रेशन आता है, कभी रिकवरी आती है। ठीक है? जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं, इसमें जो उतार चढ़ाव होते हैं, उसी को हम ट्रेड साइकिल, उसी को हम व्यापार चक्र या बिजनेस साइकिल बोलते हैं। क्लियर? आपका ट्रेड साइकिल। और क्लास अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी स्टूडेंट के लिए यूजफुल है कॉन्सेप्ट की क्लासेस, तो क्लासेस को देखिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। पीवाईक्यूज की सीरीज भी मैंने स्टार्ट करी, क्योंकि एग्जाम्स आपके आने वाले, टीआरई का भी एग्जाम होने वाला है, जिसकी मैंने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करी है। तो शाम को 7 बजे लाइव क्लास में जरूर आइएगा। प्रैक्टिस क्लास चलती है आपकी शाम को 7 बजे, तो जिसमें मैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करा रही हूँ लाइव क्लास में। तो उस क्लास को जरूर ज्वाइन करिए। और मैं मॉक टेस्ट भी करा रही हूँ, जहाँ पे मैं सारे टीचिंग एग्जाम, जो चाहे आपको केवीएस हो, चाहे वो एनवीएस हो, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, डीटीपीएस, बीईएमआईएस, बीपीएससी, टीआरई, सभी के मिक्स्ड क्वेश्चन मैं लेकर आ रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, तो सारी क्लासेस को देखिए, कॉन्सेप्ट क्लासेस को भी देखिए और पीवाईक्यू सीरीज को भी देखिए, जो शाम को 7 बजे होती है। क्लियर दोस्तों? क्लास में आइए, क्लास को ज्वाइन करिए। और बस एंड में आपसे यही कहना है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड यस, प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। नमस्ते दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।